पुराने वक्त की बात है जब बगदाद की सुबह अजान की सदा से खुलती थी और शाम को फानूसों की रोशनी गलियों पर नर्म सा रंग बिखेर देती थी। कच्ची गलियों में ऊँटों की आहट, मिट्टी की खुशबू और बाजार में इत्र, मसाले और कपड़ों की महक हवा में खुली रहती थी। लोग कम बोलते थे, वादा ज़्यादा निभाते थे और इज्जत को माल से बड़ा समझते थे। उसी बगदाद के पुराने बाजार में एक ताजिर रहता था जिसका नाम हारिस था। हारिस मेहनती था, सीधा था और उसकी सबसे बड़ी पूंजी उसकी सच्चाई थी। हारिस का घर बाजार से ज्यादा दूर न था। छोटा सा आंगन, एक नीम का दरख्त और कमरे के कोने में पुरानी चार। हारिस के वालिद हाजी सलमान उम्र के आखिरी हिस्से में थे। उनकी आंखों में ताजिर की तेज नजर अब भी बाकी थी, मगर जिस्म कमजोर हो चुका था। हारिस जब भी बाजार से लौटता पहले वालिद के सिरहाने बैठकर उनका हाल पूछता। वालिद मुस्कुरा कर कहते, बेटा, रोजी का दरवाजा बाजार में नहीं, रब के पास होता है। हम सिर्फ सबब ढूंढते हैं। एक दिन मगरिब के बाद हवा कुछ ज्यादा ठंडी थी। हारिस दुकान समेट कर घर आया तो देखा वालिद की सांसें भारी हैं। अम्मार, हारिस का छोटा भाई, पानी का प्याला लिए खड़ा था और माँ की जगह पाले हुए चचा की बीवी खदीजा दवाई घोंट घोंट कर पिला रही थी। हारिस के दिल में खौफ उतर आया। वो वालिद के पास बैठा और उनका हाथ अपनी हथेली में ले लिया। हाजी सलमान की उंगलियां ठंडी थीं, मगर पकड़ मजबूत। वलीद ने धीमी आवाज में कहा, हारिस मेरे बेटा, वक्त करीब है, मैं ज्यादा देर तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा। हारिस की आंखों में नमी आ गई। अब्बा, ऐसा ना कहें, आप ठीक हो जाएंगे। वलीद ने मुस्कुरा कर सर हिला दिया। ठीक होना भी अल्लाह का फैसला है और जाना भी। मैं तुम्हें एक बात देकर जाना चाहता हूँ, ऐसी बात जो तुम्हारे बाजार के दिन भी संभाले और तुम्हारी रात की नींद भी। हारिस ने झुककर कहा, अब्बा, जो हुक्म। हाजी सलमान ने सांस संभाल कर कहा, बेटा, तजारत में 3 चीजें कभी ना छोड़ना। पहली, हलाल रोजी की लज्जत। दूसरी, सच बोलने की हिम्मत। तीसरी, जरूरतमंद की मदद, चाहे थोड़ी हो। अगर तुम इस राह पर रहोगे तो नुकसान भी तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा और फायदा भी तुम्हें गुरूर में नहीं डाल पाएगा। और याद रखना, कभी किसी का हक अपने तकदीर का सहारा बनाकर ना छीन। हारिस ने वालिद का हाथ चूम लिया। मैं वादा करता हूं अब्बा। वालिद ने यस के सर पर हाथ रखा। वादा का वजन तब पता चलता है जब इम्तिहान आता है। ये कहकर हाजी सलमान की पलकें कुछ देर के लिए बंद हुईं और फिर खुल गईं। उनकी नजर हारिस पर टिक गई। बेटा, लोग तुम्हें ताजिर कहें, लेकिन तुम अपने आप को खादिम समझना। माल अल्लाह का अमानत है। उस रात कुछ देर बाद हाजी सलमान का सांस का रिश्ता आहिस्ता आहिस्ता टूट गया। आंगन में खामोशी उतर आई और नीम के पत्ते भी जैसे चुप हो गए। जनाजे के बाद हारिस ने बाजार की तरफ जाना शुरू किया। दिल में गम था, मगर वालिद की नसीहत रोशनी थी। उसकी दुकान कपड़ों की थी। वो रेशम, कॉटन और वार्म शॉल्स बेचता। बगदाद का बाजार रंगों से भरा होता और हारिस के कपड़े सफाई और वजन में मशहूर थे। लोग दूर दूर से आते। हारिस हमेशा तराजू ठीक रखता, नाप सही देता और दाम में जुल्म नहीं करता। कुछ लोग कहते, हारिस, तुम ज्यादा प्रॉफिट क्यों छोड़ देते हो? वो मुस्कुराता, प्रॉफिट तो अल्लाह देता है, मैं सिर्फ सब्र देता हूं। मगर हर बाजार का एक अपना साया होता है। हारिस का साया कासिम था। कासिम भी ताजिर था, मगर उसकी जबान मीठी और नीयत कड़वी। वो लोगों को फंसाता, मिलावट करता और फिर भी खुद को चालाक समझता था। एक दिन कासिम हारिस की दुकान पर आया। हारिस भाई, तुम्हारी दुकान चल रही है, मगर दुनिया तेज हो गई है। लोग सस्ती चीज चाहते हैं। अगर तुम थोड़ा सा माल कमजोर कर दो, थोड़ा सा धागा मिक्स कर दो, तो तुम 2 गुना कमा सकते हो। हारिस ने तराजू सीधा करते हुए कहा, मेरा माल मेरे वालिद की अमानत है, मैं इसमें धोखा नहीं कर सकता। कासिम हंसकर बोला, अमानत से पेट नहीं भरता। हारिस ने आराम से कहा, पेट रोटी से भरता है, रूह अमानत से। कुछ दिनों बाद बाजार में कहत जैसा माहौल हो गया। दरिया का पानी कम हुआ, कारवान्स लेट हो गईं और लोगों के हाथ तंग हो गए। कपड़ों का काम भी धीमा पड़ गया। हारिस के घर में आटा कम होने लगा। अम्मार की किताबें पुरानी हो चुकी थीं। खतीजा के हाथ की चोटियां भी ज्यादा किरदार मेहनत मांगती थी। हारिस रात को जाग कर हिसाब करता, अगर मैं दाम थोड़ा बढ़ा दूं तो घर चल सकता है।
اس کا نفس کہتا۔ پھر والد کی آواز یاد آتی، کبھی کسی کا حق اپنے تقدیر کا سہارا بنا کر نہ چھیننا۔ حارث اپنی سانس لے کر دل کو سنبھال لیتا۔ ایک صبح حارث بازار جا رہا تھا کہ راستے میں ایک بزرگ عورت ملی۔ اس کے ہاتھ میں خالی تھیلی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، بیٹا 2 دن سے روٹی نہیں ملی۔ حارث کے پاس اس وقت صرف کچھ درہم تھے جو اس نے آٹا اور دودھ کے لیے رکھے تھے۔ اس نے پل بھر سوچا، پھر تھیلی میں آدھا آٹا ڈلوا دیا اور کچھ درہم اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ بزرگ عورت نے دعا دی، اللہ تمہیں ایسے ہی روشن رکھے۔ حارث کو اپنے دل میں عجیب سا سکون ملا۔ گھر جا کر خدیجہ نے پوچھا، آٹا کم کیوں ہے؟ حارث نے سچ بتا دیا۔ خدیجہ نے سر جھکا کر کہا، اللہ برکت ڈالے بیٹا۔ امتحان ابھی باقی تھا۔ ایک دن حارث کو ایک بڑی سیل کا موقع ملا۔ بصرہ سے ایک قافلہ آیا تھا۔ ان کے سردار ملک کو بہت سارے شالز چاہیے تھے۔ حارث کے پاس مال کم تھا مگر کوالٹی اچھی۔ ملک نے دام پوچھا۔ حارث نے انصاف سے بتایا۔ ملک نے کہا، میں تمہیں ایڈوانس دیتا ہوں، تم مجھے 3 دن میں مال ریڈی کر دو۔ حارث نے حساب لگایا، 3 دن میں اتنا مال لانا مشکل تھا۔ قاسم نے یہ سن لیا۔ رات کو وہ حارث کے گھر آیا۔ دیکھو، موقع ہاتھ سے نہ جانے دو، میں تمہیں مال دے دیتا ہوں، بس تم میرے ساتھ مل کر تھوڑا سا ملاوٹ کر لینا، کوئی نہیں سمجھے گا۔ حارث کے دل میں جنگ تھی۔ اس رات وہ نیم کے درخت کے نیچے بیٹھا۔ آسمان پر ستارے تھے۔ اس نے دعا کی، یا اللہ میرے قدم سیدھے رکھ، میرا ایمان میرے آگے روزی بن جائے۔ صبح اس نے بازار جا کر ملک کو سچ بتا دیا۔ سردار، میں 3 دن میں اتنا مال نہیں لا سکتا، میں آپ کو آدھا مال دے سکتا ہوں مگر وہ پیور وزن اور بہترین کوالٹی کا ہوگا۔ ملک نے حیرت سے دیکھا، لوگ تو جھوٹ بول کر ٹائم لے لیتے ہیں۔ حارث نے کہا، میں جھوٹ بول کر اپنی روح کو قید نہیں کر سکتا۔ ملک نے سوچا، پھر بولا، ٹھیک ہے، آدھا بھی چلے گا، بس تمہارا وعدہ سچ ہو۔ حارث نے 3 دن محنت کی، رات دن سلائی، پیکنگ اور وزن۔ عمار بھی مدد کرتا۔ جب مالک نے مال اٹھایا، اس نے حارث کو ایکسٹرا درہم دیے، یہ تمہاری سچائی کا انعام۔ حارث نے شکر ادا کیا، مگر گھر کی مشکل اب بھی پوری طرح حل نہیں ہوئی۔ کچھ ہفتوں بعد بازار میں افواہ پھیلی کہ خلیفہ کے دربار سے نیا ٹیکس آ رہا ہے۔ تاجروں کے چہرے اتر گئے، لوگ اپنا مال چھپانے لگے۔ قاسم خوش تھا، ٹیکس میں بھی کمائی ہے، وہ کہتا۔ ایک دن حارث کے سامنے ایک جوان آیا، اس کا نام زید تھا۔ وہ غریب تھا مگر آنکھوں میں عزت تھی۔ حارث بھائی، میرے والد بیمار ہیں، مجھے دوا کے لیے قرض چاہیے، میں واپس کر دوں گا۔ حارث کے پاس اس وقت بچت نہ تھی، پھر بھی اس نے کچھ کپڑے زید کو دیے اور کہا، یہ بیچ کر دوا لے لو، قرض کی پرچی بعد میں لکھ لینا۔ زید کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اللہ آپ کو اجر دے۔ اسی دن شام کو حارث کو بازار کے کونے میں ایک چمکدار تھیلا ملا۔ اس میں درہم اور سونے کی انگوٹھی تھی۔ حارث کا دل تیز دھڑکا، اس سے گھر کے سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں، نفس بولا۔ پھر والد کا چہرہ یاد آیا۔ حارث نے تھیلا اٹھایا اور بازار میں آواز لگائی، کس کا تھیلا گم ہوا ہے؟ کچھ لوگ ہنسنے لگے، آج کل کون واپس کرتا ہے؟ حارث نے ناراض نہ ہو کر دوسری بار پکارا۔ تھوڑی دیر بعد ایک مسافر آیا، گھبرایا ہوا، میرا تھیلا، میری پوری رقم، میں گھر جا رہا تھا۔ حارث نے اس سے نشانی پوچھی۔ مسافر نے انگوٹھی کی نشانی بتائی اور سکوں کا حساب بھی۔ حارث نے تھیلا اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ مسافر کی آنکھوں میں شکر تھا۔ اس نے کہا، میں تمہیں انعام دیتا ہوں۔ حارث نے کہا، مجھے انعام نہیں چاہیے، بس ہمیشہ ایمانداری اپنانا، بس دعا کر دو۔ مسافر نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، یا اللہ اس بندے کے رزق کو وسیع کر اور اس کے غم کو آسان کر۔ حارث نے محسوس کیا جیسے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ اس رات حارث کو نیند دیر سے آئی۔ اس نے سپنے میں اپنے والد کو دیکھا، سفید لباس میں، بازار کی بھیڑ سے دور ایک سایہ دار سرائی کے دروازے پر کھڑے۔ والد نے کچھ نہیں کہا، بس انگلی سے ایک چھوٹے بچے کی طرف اشارہ کیا جو سردی میں کپ کپا رہا تھا۔ حارث گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ صبح فجر کے بعد وہ بازار سے پہلے اس سرائی کی طرف گیا جہاں مسافروں کے لیے پانی اور روٹی بنتی تھی۔ وہاں اسے ایک یتیم لڑکا ملا، نام نعمان، جس کے پاس صرف ایک پھٹا ہوا کمبل تھا۔ حارث نے اپنی دکان سے ایک گرم شال لا کر اس کے کندھوں پر رکھ دیا اور ایک روٹی بھی دے دی۔ نعمان نے دھیرے سے کہا، بھائی میں کام کر سکتا ہوں۔
हारिस ने उसके सर पर हाथ रखा और बोला, पहले तुम अपना दिल मजबूत करो, फिर काम भी मिलेगा। हारिस ने सराय के दरबान से बात की, इस बच्चे को यहाँ थोड़ी जगह और रोटी मिलती रहे, मैं हर हफ्ते का खर्चा दे दूंगा। दरबान ने कहा, अल्लाह तुम्हें जज़ा के। हारिस ने महसूस किया जैसे वालिद की खामोश दुआ उसके साथ चल रही हो। उसने नोमान को दुआ सिखाई और कहा, उम्मीद मत छोड़ना बेटा। मगर कासिम ये सब देख रहा था। रात को उसने हारिस को रोक कर कहा, तुम बेवकूफ़ हो, वो थैला रख लेते तो तुम अमीर हो जाते। हारिस ने जवाब दिया, अमीर वो नहीं जो ज़्यादा रखे, अमीर वो है जो अपने अंदर का चोर मारते। कासिम गुस्से से चला गया। कुछ दिन बाद बाजार में आग लग गई। एक दुकान से शोला उठा और हवा ने आग फैला दी। लोग चीखने लगे, पानी ढूंढने लगे। हारिस अपनी दुकान की तरफ भागा। उसके कपड़े जलने के करीब थे। उसने अपना माल बचाने के बजाय PAAS वाली दुकान के के गरीब ताजिर को बाहर निकाला जो DHUEN में फंस गया था। हारिस ने उसका हाथ पकड़कर बाहर खींच लिया। उस वक्त हारिस की अपनी दुकान का एक हिस्सा जल गया। कपड़ों के गट्ठे, कुछ कैश, सब राख हो गया। अम्मार रो दिया। हारिस के होठों पर बस इन्ना लिल्लाह आया और फिर उसने अम्मार को सीने से लगा लिया। सुबह हर तरफ राख थी। लोग अपनी चीजें गिन रहे थे। हारिस के पास कुछ भी ज्यादा ना बचा। कासिम आया और सर्द लहजे में बोला, देखा सच्चाई और मदद ने तुम्हें क्या दिया। आ फ्लैट मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें नया माल दिला दूंगा, बस मेरी तरह सोचना सीखो। हारिस ने थके हुए चेहरे से कहा, मैं अपनी रूह की कीमत पर दुकान नहीं खरीद सकता। उस वक्त वो मुसाफिर जिसका थैला हारिस ने वापस किया था बाजार में वापस आया। उसका नाम यूसुफ था। उसने हारिस को पहचान लिया। तुम वही हो ना जिसने मेरी पूंजी बचाई थी? हारिस ने सर हिला दिया। यूसुफ ने राख की तरफ देखा। मैंने सुना तुम्हारी दुकान जल गई। हारिस ने कहा, हाँ, अल्लाह का इम्तिहान था। यूसुफ ने कहा, मेरा काम कैरेवेंस का है, मुझे बगदाद में एक ईमानदार पार्टनर चाहिए। मैं माल लाऊंगा, तुम बेचोगे, मुनाफा बराबर होगा, और सबसे पहले हम मिलावट नहीं करेंगे। हारिस की आंखों में हैरत और शुक्र दोनों आ गए। उसने कहा, अगर आपको मेरा सच पसंद आया है तो मैं आपका साथ निभाऊंगा। नई शुरुआत हुई। यूसुफ ने माल भेजना शुरू किया। हारिस ने दुकान दोबारा खोली। अम्मार अब हिसाब किताब में तेज हो गया। खदीजा की दुआओं से घर में बरकत महसूस होने लगी। हारिस ने जैद को बुलाया और कहा, अब फ्लैट तुम मेरे साथ काम करो, तुम्हारे वालिद की दवा का बंदोबस्त हो चुका है। जैद ने शुक्रिया अदा किया। हारिस ने हर रोज बाजार के कोने में एक छोटा संदूक रखा जिसमें लोग खुद भी कुछ डाल देते और जरूरतमंद चुपचाप ले जाते। हारिस किसी को शर्मिंदा नहीं करता। नोमान को भी सराय से निकलकर दुकान पर छोटा काम मिल गया और उसके चेहरे पर पहली बार सुकून की मुस्कुराहट आई। कुछ महीने गुजरे। एक दिन खलीफा के दरबार से एक निगरान बाजार में आया। उसने ताजिरों को बुलाया और कहा, हमें ऐसे लोग चाहिए जो ईमानदारी से टैक्स जमा करें और लोगों को ना लूटें। कासिम ने आगे बढ़कर अपनी तारीफ शुरू की, मगर उसकी दुकान की मिलावट पकड़ी गई। उसके तराजों में छेद निकला। निगरान ने गुस्से से हुक्म दिया कि उस पर जुर्माना हो। कासिम का चेहरा पीला पड़ गया। लोगों के सामने उसकी बेइज्जती हुई। वो भागकर हारिस के पास आया, मुझे बचा लो, मेरे पास कुछ नहीं बचा। हारिस ने उसकी तरफ देखा। उसको कासिम की बात याद आई, अमानत से पेट नहीं भरता। हारिस ने धीरे से कहा, पेट रोटी से भरता है, रूह अमानत से। कासिम की नज़र झक गई। हारिस ने कासिम के लिए निगरान के सामने सिफारिश नहीं की क्योंकि हकीकत छुपाना धोखा होता, मगर उसने कासिम के बच्चों के लिए खाने का बंदोबस्त कर दिया और उसे काम का रास्ता दिखाया। कासिम ने धीरे धीरे अपनी आदत बदली। उसने पहली बार इंसाफ से नापतोल की। उस दिन उसकी आंखों में भी सुकून था, जैसे बहुत अरसा बाद रूह को सांस आई हो। एक रात हारिस अपने आंगन में नीम के नीचे बैठा। फानूस की रोशनी पत्तों पर लरज रही थी। अम्मार ने पूछा, भाई, आपको कभी डर नहीं लगता कि सच बोलकर नुकसान हो जाएगा? हारिस ने मुस्कुराकर कहा, डर तो लगता है, मगर मैं उस डर के रब के भरोसे में बदल देता हूँ। अब्बा ने कहा था, वादा का वजन इम्तिहान में पता चलता है। आज मुझे समझ आया कि नसीहत सिर्फ लफ्ज नहीं होती, वो रास्ता होती है। हारिस ने आसमान की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, अब्बा, आपकी आखिरी नसीहत ने मुझे गिरने नहीं दिया। आप चले गए, मगर आपका चिराग मेरे अंदर जल रहा है। नीम के पत्ते सरसराए जैसे किसी ने जवाब दिया हो। बगदाद की रात पुरसुकून थी और हारिस के दिल में शुक्र का दरिया बह रहा था। वो समझ गया था कि बरकत सिर्फ माल में नहीं, नीयत में होती है, और जो ताजिर अपनी इज्जत को अल्लाह के हुक्म के साथ दे, उसकी दुकान कभी खाली नहीं होती, चाहे उसके हाथ कभी कभी खाली हो भी जाएं। प्यारे दोस्तों,
इस कहानी से यही सबक मिलता है कि ईमानदारी, हलाल रोजी और मदद का रास्ता कभी बंद नहीं होता। जो बंदा मुश्किल में भी सच का साथ देता है, अल्लाह उसके लिए ऐसे दरवाजे खोलता है जहां से उसने सोचा भी नहीं होता। अगर आपको ये किस्सा पसंद आया हो तो अपनी राय ज़रूर बताएं और ऐसे ही दर्स देने वाली कहानियों के लिए साथ जुड़े रहिए।